हेलो बेटा जी, कैसे हो? बढ़िया है सब? अरे ठीक है ना? ओके। जैसा आप जानते हैं, हमने अपने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अपना आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह किस किस मेथड से करवाया जाता है। बेटा फर्स्ट है कटिंग, सेकंड टाइप है इसका कौन सा मेथड, लेयरिंग, और थर्ड है ग्राफ्टिंग। ठीक है, हम देखेंगे फर्स्ट देखेंगे ग्राफ्टिंग, कटिंग। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स के रूट और शूट जो पार्ट होते हैं, रूट और स्टेम या शूट जो पार्ट होते हैं, उनकी कटिंग का यूज करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा जाता है। अब रूट की कटिंग, मान लीजिए किसी प्लांट की ये कोई रूट है, ओके बेटा, ये कोई रूट है, रूट। अब इसकी यहां से और यहां से इतना पार्ट काट लिया जाता है, कट किया जाता है, और इसकी कटिंग करके इतना इसको कट करके अलग कर लिया जाता है इस पार्ट, और इस पार्ट को किसी सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड दबा दिया जाता है स्ट्रेट पोजीशन में। तो इसके द्वारा कुछ समय पश्चात रूट्स का फॉर्मेशन होता है और इसके द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके द्वारा हुआ? रूट कटिंग के द्वारा। ओके, ठीक है बेटा जी। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा? शीशम, जिसे क्या कहते हैं? डलबर्जिया सीसो। ओके बेटा, अपना सेकंड है स्टेम। स्टेम में क्या होता है? किसी प्लांट है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ओके बेटा, ये कोई प्लांट है, ठीक है बेटा जी, ये कोई प्लांट है। इसका जो स्टेम है, इतने स्टेम में कट लगा दिया जाता है और इतना स्टेम काट करके अलग अंडरग्राउंड कहीं पर मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात इस कटिंग से रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यह धीरे धीरे जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है बेटा जी, ये हो गई स्टेम कटिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखें तो क्या होगा? रोज फ्लोवर प्लांट। ओके, सेकंड देखें बेटा हम, वो कौन सा है? लेयरिंग। लेयरिंग बेटा, लेयरिंग मेथड में क्या होता है? इसके अंदर इसको प्लांट्स के किसी ब्रांच को मिट्टी के अंदर दबाकर या फिर उसके ऊपर रुई, मॉस या फिर मिट्टी लपेट कर उसको बांध कर उससे रूट का फॉर्मेशन करा जाता है। देखिए इसकी दो मेथड है। पहला है कौन सा? माउंट लेयरिंग।
माउंट लेयरिंग। ठीक है बेटा जी। सेकंड है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, ठीक है। माउंट लेयरिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये सरफेस हो गया, ठीक है बेटा जी। ये कोई प्लांट है, ये इससे विभिन्न जो ब्रांचेस हैं वो निकली हुई हैं। ये बेटा कोई प्लांट है और इससे ये ब्रांचेस, ये लीव्स निकली हुई हैं। बेटा देखिए, माउंट लेयरिंग में क्या किया जाता है, कोई सॉफ्ट प्लांट होता है ना, सॉफ्ट प्लांट, देखिए माउंट लेयरिंग देख लीजिए एक बार। कोई सॉफ्ट प्लांट, सॉफ्ट प्लांट जिसकी ब्रांचेस जो है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बोल दो या फिर लचीली बोल दो, है ना, होती है। उनको क्या किया जाता है, उनको उनकी ब्रांचेस को मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये क्या है, सोइल, ये इसकी रूट्स होगी बेटा जी। रूट मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ समय पश्चात इस पार्ट से, दबे हुए भाग से, ब्रांच के दबे हुए भाग से रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे भी रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। रूट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इस भाग को, इस प्लांट जो है, ये सिंगल प्लांट, इसके पार्ट को यहां से काट देते हैं, यहां से काट देते हैं, यहां से इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो रूट्स हैं और ये जो स्टेम है, इनसे कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे ही प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग। यानी कि किसी प्लांट की सॉफ्ट ब्रांच को मिट्टी के अंदर दबाकर उसके अंदर रूट का फॉर्मेशन किया जाता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। ओके बेटा, ये हो गया आपका माउंट लेयरिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे एयर लेयरिंग क्या होता है। सेकंड है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग नाम से समझ में आ रहा है बेटा, एयर लेयरिंग यानी हवा में। अब जो प्लांट हार्ड होते हैं, जिनका स्टेम हार्ड होता है, हार्ड स्टेम, हार्ड स्टेम वाले प्लांट होते हैं या फिर हार्ड ब्रांच वाले, हार्ड ब्रांचेस वाले प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये मेथड अपनाया जाता है। देखिए, ये मान लीजिए बेटा जी कोई प्लांट है, ये सरफेस हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा जी, ये सर प्लांट है कोई, और ये इसकी ब्रांच है, ठीक है बेटा जी। एक मिनट,
ये इसकी कोई ब्रांच है। अब इस एल एरिया में क्या क्या जाता है, इसके ऊपर मॉस, किस चीज का, मॉस, कॉटन, या फिर सोइल, मिट्टी को बांध दिया जाता है। ठीक है बेटा जी, ओके, इस इतनी जगह को। और यहां पर ऊपरी ऊपरी ब्रांच में, क्योंकि इसको नीचे मिट्टी में तो दबा नहीं सकते, हार्ड है, टूट जाएगी, इसकी ऊपरी ब्रांच पर एक पॉट लटका दिया जाता है, जिससे बूंद बूंद करके पानी जो है इस गुट्टी पर, इसको क्या कहते हैं, गुट्टी, इस गुट्टी पर गिरता रहता है। ठीक है, अब पानी जैसे इस गुट्टी पर गिरेगा तो यहां पर वाटर ऑब्जॉर्व करके रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। काफी समय बाद रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहां पर मांस, रुई या फिर मिट्टी बांध दी जाती है। यहां पर प्लांट की छाल को थोड़ा छील लिया जाता है, ब्रांच होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको थोड़ा छील करके यहाँ पे ये प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर पानी की बूंद बूंद गिरने से, इसमें थोड़ा छेद किया जाता है, पानी की बूंद बूंद गिरने से यहाँ पर रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इस भाग को काट कर मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये होगी बेटा आपकी एयर लेयरिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा जी कौन सी, ग्राफ्टिंग, कि ग्राफ्टिंग क्या है। थर्ड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, इसको भी कई भागों में बांटा जाए। पहली कौन सी है बेटा जी, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक प्लांट का जो भाग है, नीचे वाला भाग, उसके ऊपर किसी दूसरे प्लांट को लगा दिया जाता है, दूसरा भाग जोड़ दिया जाता है। जो भाग नीचे वाला होता है, जो नीचे वाला स्टेम लिया जाता है, मान लीजिए ये कोई दो प्लांट है, एक ये प्लांट है, ठीक है, और एक ये प्लांट है। इसका मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। अब इस प्लांट का इतना भाग काटकर इस भाग को इसके ऊपर जोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक है बेटा जी, इसका इतना पार्ट नीचे वाला हटाकर इस भाग को इसके ऊपर जोड़ दिया जाता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ये होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो जो भाग इसमें नीचे वाला लिया जाता है किसी अदर प्लांट का, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक। ठीक है बेटा जी, और जिस प्लांट अदर प्लांट का ऊपर वाला भाग जो लिया जाता है उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सायन। ठीक है बेटा जी, सायन। और स्टॉक के ऊपर सायन को रखने पर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग बेटा जी कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। पहली जो ग्राफ्टिंग है वो कौन सी है, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग। दूसरी कौन सी होती है बेटा जी, व्हीप या टाउन ग्राफ्टिंग, टाउन। ग्राफ्टिंग। थर्ड कौन सी होती है बेटा जी, वेज ग्राफ्टिंग। और फोर्थ कौन सी होती है बेटा जी, बड ग्राफ्टिंग। ठीक है,
इनको हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा जी, पहले हम लेते हैं कौन सी, क्राउन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, स्टॉक जो होता है, स्टॉक, मान लीजिए ये कोई प्लांट, हम प्लांट का स्टॉक हमने लिया, ये हमने स्टॉक ले लिया, ठीक है, ये स्टॉक ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्राउन ग्राफ्टिंग करानी है। अब क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो स्टॉक की साइज होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, स्टॉक साइज जो होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू साइड। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मल्टीपल साइन का यूज किया जाता है, बहुत सारे साइकिल नंबर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। देखिए अब ये है स्टॉक हो गया, अब इसके ऊपर हमें साइन यूज करना है। साइन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखिए अब साइन जो है, ये एक साइन हो गया, ये दूसरा साइन हो गया, ये तीसरा साइन हो गया। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, अब इन साइन को इस स्टॉक के ऊपर लगा दिया जाता है। किस तरीके से, ये स्टॉक हो गया, अब इसके ऊपर ये एक साइन, ये दूसरा साइन, ये तीसरा साइन। इस प्रकार एक क्राउन की शेप फॉर्म हो जाती है, इसलिए इस ग्राफ्टिंग को क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं बेटा जी, कौन सी सेकंड ग्राफ्टिंग जो अपनी है, विप या टंग ग्राफ्टिंग। विप या टंग ग्राफ्टिंग। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, जो स्टॉक एंड जो साइन होता है उनकी साइज जो है बिल्कुल इक्वल रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखिए ये हमने लिया क्या, स्टॉक, क्या है, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक जो है इसके ऊपर कट जो है एक व्हीप की तरह लगाया जाता है, यानी टंग की तरह कट लगाया जाता है। देखिए कट कैसा लगता है इसके ऊपर, इसका कट होता है इस तरह, इस तरीके का इस पर कट लगाया जाता है। और इसका जो साइन होता है, साइन वो कैसा होता है, देखिए इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन जो है इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये जब स्टॉकी के ऊपर जब साइन लगाया जाता है, साइन लगाने के बाद इसको क्या किया जाता है बेटा जी, ये सरफेस हो गया। अब जो ये साइन है, ठीक है, अब इसके ऊपर ये साइन के ऊपर, स्टॉकी के ऊपर साइन लगा दिया हमने। अब इसको रस्सियों से, रोड से, थ्रेड से बांध दिया जाता है। ओके, अब यहां पर बांधने के बाद कुछ समय पश्चात इनके जो वास्कुलर बंडल है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कंप्लीट प्लांट का जो आगे ग्रोथ करता रहता है और कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके द्वारा एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट के भी कैरेक्टर जुड़ जाते हैं और एक प्लांट से टू टाइप्स के जो फ्रूट होते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वीप ग्राफ्टिंग हो गया। अब अपना नेक्स्ट है बेटा जी वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग, इसमें क्या होता है बेटा जी, जो स्टॉकी होता है और साइन होता है वो सेम साइज के होते हैं।
ठीक है। अब स्टॉक की मान लीजिए ये बेटा देखो स्टॉक, ये स्टॉक है। अब इसके अंदर वी शेप का कट लगा दिया जाता है। अब इसके साथ साइन जो होता है उसके अंदर भी वी शेप का ही कट होता है। ये मान लीजिए कोई साइन है, साइन है। अब इन दोनों को जोड़कर जोड़ने के बाद इन दोनों को बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है। अब क्या होता है बेटा जी, इसके वैस्कुलर बंडल जुड़ने के बाद दोनों में वाटर और मिनरल्स का सप्लाई इक्वल होने के बाद इससे कंप्लीट न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर 2 प्लांट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा एक ही प्लांट से 2 टाइप्स के फ्लावर फ्रूट जो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेड ग्राफ्टिंग। अब अपना लास्ट है बेटा बड ग्राफ्टिंग। लास्ट कौन सा है? बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें एक जो स्टॉक होता है, स्टॉक, इसके अंदर टी शेप का कट लगा दिया जाता है। ठीक है, टी शेप का कट लगाने के बाद इसमें क्या किया जाता है, किसी प्लांट के बड को उस टी शेप के अंदर, छाल के अंदर कट लगाया जाता है, टी शेप का उस छाल के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, जिससे उसी के अंदर बड से अदर प्लांट के जो कैरेक्टर है वो शो होते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए ये कोई प्लांट है, ये सरफेस हो गया। ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब इसके अंदर टी शेप की छाल में इसकी जो बाहरी कवरिंग होती है, पेरिड्रम होती है, उसके अंदर छाल में एक टी शेप का कट लगा दिया जाता है। ठीक है, इस टी शेप के कट में कोई बड ये कोई बड जो है उसको यूज लिया जाता है और इसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है और धागे से बांध या रस्सी से बांध दिया जाता है। देखिए क्या होता है बेटा जी, ये सरफेस हो गया, ये जो प्लांट है मेन प्लांट हो गया। ओके, अब जो ये इसमें कट लगा है इसके अंदर इस बड को डाल देते हैं। और फिर बांध दिया जाता है। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या हो गया, बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर अगला टॉपिक क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में एक मॉडिफाइड शूट जो स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लोवर। बेटा फ्लोवर क्या है, फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, जब प्लांट्स की अधिकतर जो ग्रोथ हो जाती है उसके बाद उसका सीजन